हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। तो बच्चों, आज हमारा पहला क्लास होगा कक्षा 11 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आप जानते हो पदार्थ होता क्या है। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात बताऊं आपको, पिछले क्लास में रिकॉल करवा देता हूं, डिवीजन करवा देता हूं। पदार्थ आप जानते हो कि पदार्थ जिसमें भार होता था, जो स्थान गिरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आपको मैं एक चार्ट बना के समझा देता हूं। देखो, ये पदार्थ आपका है, तो जिसमें भार होता है, ठीक है, जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। ठीक है, तो जिसमें भार होता था, जो स्थान घेरता है, उसी को बच्चों हम पदार्थ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका ईंट, पत्थर इत्यादि। ठीक है, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये हमारा क्या है, पदार्थ है। देखो बच्चों, ये पदार्थ हमारा है। तो ब्रह्मांड में आप अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसको आप छूते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, सब पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इस बोर्ड को छुआ, ये पदार्थ है। हमने इस पेन को छुआ, ये पदार्थ है। हम स्वयं पदार्थ हैं। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, उतने दूर का एरिया को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे। ठीक है, और हम जहाँ कहीं भी रहेंगे और अपने आप को वेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमारा भार होगा बच्चों। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ की अवस्था बच्चों देखो, मुख्य रूप से हमें क्या है, 5 प्रकार की अवस्था बताई गई है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोन्स, आइंस्टाइन। ठीक है, जिसमें हमको 3 ही अवस्थाओं के विषय में पढ़ना होता है: ठोस, द्रव, गैस। यानी कि हमको इस बोर्ड के 11 के अंतर्गत हमें पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस के विषय में। चलो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इस चार्ट को हम बनाएंगे। तो ये हमारा पदार्थ है और ये हमारा, देखिए चार्ट को बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों चार्ट। ठीक है, ये आपका अवस्था के अनुसार है और ये बच्चों प्रकार के अनुसार है। ठीक है, अवस्था के अनुसार देखेंगे आप, तो पदार्थ आपका ये देखिए 5 प्रकार का। ठीक है, एक आपका ठोस, द्रव, गैस, ये आपका प्लाज्मा, और ये आपका है बोन्स आइंस्टाइन। ठीक है बच्चों, ये आपके हो गए 5 प्रकार के पदार्थ। अब ये इस प्रकार के विषय में बच्चों आप देखेंगे तो 2 प्रकार से पदार्थ होता है। ये आपका होता है एक शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध के अंतर्गत बच्चों आएगा तत्व और दूसरा होगा यौगिक। ठीक है, इस तत्व के अंतर्गत बच्चों आएगा धातु और ये अधातु, और इसके अंतर्गत आएगा उपधातु। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन आएगा, इसके अंतर्गत आएगा मिश्रण। फिर से आएगा इसके 2 भाग, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को हम बच्चों कहते हैं विलयन, और विलयन के अंदर बच्चों आता है 2। कौन कौन, एक होता है आपका विलय होता है, ऐसा समझिए, एक विलाय होता है और दूसरा विलय होता है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको इस साइड लेता हूँ, ये इसको मैं इस साइड लेता हूँ और इस वाले को थोड़ा सा ऊपर। ये बाकी सब दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा। चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूँगा। तो देखिए, ये हमारे तत्व के अंतर्गत 3 होते हैं।
ये हमारे 3 कोण होते हैं। देखिए एक होता है हमारा धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है। और इस विलयन के समांगी मिश्रण के अंदर आता है हमारा विलयन। क्या आता है? विलयन आता है, विलयन। ठीक है, और विलयन के अंतर्गत होते हैं 2। एक हमारा होता है विलेय, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है विलायक। ठीक है बच्चों, इस चार्ट को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप बना के रखिएगा क्योंकि आगे चल कर के आपके लिए बहुत काम आएगा। ये नहीं दिख रहा ना, ये अभी भी दिख नहीं रहा है, ये वाला ये नहीं दिख रहा है और ये भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें बच्चों, थोड़ा सा हम इसको और ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है ऐसे, ये देखेंगे हमारा ऐसे 3 होता है। एक हमारा हो गया धातु और अधातु, और ये है उपधातु। ठीक है, ये आपका, और इसमें आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये विलयन हो गया। ठीक है, ये आपका विलयन हो गया, और दिख रहा है विलयन, और इस विलयन के अंदर 2 होते हैं। एक आप होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, मेरा तो बहुत नज़दीक हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हम इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, ये कक्षा 11 का पहला टॉपिक है। आज ये कक्षा 11 का पहला हम लेक्चर पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत पदार्थ क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। पदार्थ की अवस्था के अनुसार कितने होते हैं, प्रकार के अनुसार कितने होते हैं, मैंने एक चार्ट में अरेंजमेंट कर दिया है। आप इसको चार्ट को दिमाग में रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जान जाओ, यह टॉपिक आपके लिए और कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट। ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा और हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिएगा, आगे चल कर यह नोट्स आपके लिए बहुत ही काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम देखते हैं इस बात को। ठीक, मिटाता हूँ मैं इसे, तो देखते जाओ बच्चों। चलो ये हमारा रहा। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो इसमें आप बच्चों जानते हो ठोस क्या होता है, आप पढ़ चुके हो ठोस के विषय में लिखता हूँ। ठोस किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें ठोस किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें इसका आकार व आयतन, ठीक है, आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल में आपका आएगा ईंट आएगा, पत्थर आएगा, इत्यादि आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका ठोस रहा। ठीक, अब चलिए द्रव के विषय में। द्रव देखिए, द्रव देखो बच्चों, द्रव भी आपकी पदार्थ की अवस्था है। द्रव
किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें इसका आकार, ठीक है, आकार अनिश्चित, ठीक है, आयतन परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे देखो बच्चों, जैसे दूध, पानी, ठीक है बच्चों। इसके विषय में आप 9th में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हुए हो, इसलिए हम यहाँ पे केवल परिभाषा से संबंधित बातों को हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा ठोस रहा, द्रव रहा। अब देखो बच्चों, गैस क्या होता है, गैस हम देखते हैं। तो गैस किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आकार व आयतन दोनों, आकार व आयतन दोनों ही, आकार, देखो बच्चों, आकार जिसमें इसका आकार व आयतन दोनों, ठीक है बच्चों, अनिश्चित होता है। जैसे आप देखोगे गैस के अंदर हवा हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ही होता है, यह भी हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। चलो, ठोस, द्रव, गैस के विषय में हमने जान चुका है। अब आ जाओ बच्चों अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत। अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन के विषय में आप देखोगे अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं। तो चलो मिटाऊँ मैं इसे, अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत। तो चलो देखते हैं अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन, ठीक। तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है बच्चों? अवस्था परिवर्तन, देखो अवस्था को हम दो तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे किसी भी, मान लीजिए कोई आपका द्रव्य है, उसकी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल दें तो इसी को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो बच्चों देखो, किसी भी पदार्थ की अवस्था को दो प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं। कितने प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? दो प्रकार से किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। पहला तो उस पर हम ताप लगाएंगे और दूसरी बात उस पर हम दाब लगाएंगे। दाब लगाएंगे तब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा और ताप लगाएंगे तब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक रबड़ की गेंद ले ली, उस पर आपने दाब लगाया। दाब लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी अवस्था में चेंजिंग परिवर्तन आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे फिर से हटाएंगे वो उसकी अवस्था में फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा। इसे बच्चों कहते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाना। जैसे आपका हमने कोई ठोस पदार्थ लिया, उसे हीट कर दिया या उसे दाब लगा दिया और दाब लगाने के बाद वो क्या लिक्विड के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो वो उसे हम क्या कहेंगे, अवस्था परिवर्तन किया। जैसे मान लीजिए हमने गैस लिया, गैस के ऊपर हमने प्रेशर लगा दिया, दाब लगा दिया, दाब लगाने से क्या हुआ, वह गैस द्रव की अवस्था में आ गया। इसको ही बच्चों कहते हैं हम अवस्था परिवर्तन। तो चलिए हम अपने जीवन में, ठीक है, अपने जीवन में बहुत से अवस्था परिवर्तन को देखते हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान न होने के कारण हम उसके विषय में जान नहीं पाते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अवस्था परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं ताप के द्वारा। ताप के द्वारा अवस्था परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पात्र, जिसके अंतर्गत आपने एक बर्फ़ को रखा, ठीक है। ये बर्फ़ का एक टुकड़ा है, इसको आपने हीट कर दिया, गर्म कर दिया। ये बर्फ़ गर्म होगा और गर्म होने के बाद यह बर्फ़ क्या हो जाएगा, यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और यह जब और हीट आप कर देंगे, ठीक है,
और जैसे और हीट करेंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका ठोस है बच्चों, ये आपका द्रव है और ये आपका गैस है। ठीक है, तो देखिए ये ठोस, ये द्रव और ये गैस है। इसको आपने ताप दिया, ताप देने के बाद ये ठोस आपका द्रव में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये और ये आपका गैस में परिवर्तित हो गया। तो इसी को बच्चों हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। किसी पदार्थ को ताप देने के बाद, उस ताप देने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, इसी को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम, ये देखिए अब हम ताप को हटा देंगे। ठीक है, ताप को हटाएंगे तो ये द्रव, गैस जो होगा द्रव में आएगा, और ताप को हम कम कर देंगे यानी हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए देखें कैसे कैसे होता है, इस चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, तो ये आपका ठोस है। ठीक है, ठोस को आपने क्या किया, ठोस को आपने ताप दिया। ठीक है, तो ये बदल गया आपका द्रव में। फिर द्रव को आपने ताप दिया तो ये आपका बन गया गैस में। ठीक है, देखिए ये इसे क्या किया आपने, गर्म किया, गर्म कर रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, गर्म होने की कंडीशन में, और ये ठंडा होने की कंडीशन में, ये आपने ठंडा कर दिया। ठीक है, ठंडा हुआ तो ये द्रव में कन्वर्ट हो गया और ये द्रव आपका ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यही हमारा होता है। ठीक है, तो चलिए हम अवस्था परिवर्तन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आगे ठोस को कैसे परिवर्तित होगा, देखो ठोस अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत आता है पहले हमारा बच्चों, देखो क्वथन आता है। एक काम करोगे बच्चों, मैंने अपने चैनल पे कक्षा 9 का वीडियो एक बनाया हुआ है अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत। आप उस वीडियो को वहाँ से देख करके अवस्था परिवर्तन के विषय में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं आप, या मैं फिर से पढ़ा दूँ। चलिए ठीक है, मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। अवस्था परिवर्तन के अंदर आपका आता क्या बच्चों, क्वथन। तो क्वथन आता है, देखिए क्वथन क्या होता है। क्वथन जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक बर्तन में पानी को ले रखा। ठीक है, ये बर्तन में आपने पानी को लिया, इस बर्तन में पानी को लेने के बाद आप इस बर्तन को हीट करना प्रारंभ कर दिए, बर्तन को हीट करना प्रारंभ कर दिए, बर्तन गर्म हो गया। जब बर्तन गर्म होगा तो बर्तन के अंदर जो पानी उपस्थित है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, आप गर्म करते जाएँ, गर्म करते जाएँ, गर्म करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा संपूर्ण द्रव गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद द्रव की सतह से क्या होगा, कुछ आपको गैस की जैसा महसूस होगा, और साथ ही साथ क्या हो, जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा आप देखेंगे द्रव के भीतर से भी क्या होंगे, कुछ वाष्प निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, और जिसके फलस्वरूप पूरे इस द्रव में बुलबुले उठने लगे, अर्थात द्रव पूरा खौल जाएगा, और द्रव खौल जाएगा तो द्रव क्या होगा, अवस्था को परिवर्तित करने में क्या हो जाएगा, लग जाएगा, अर्थात वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वथन क्या होता है। तो क्वथन जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका, ठीक है, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है द्रव के सतह के अणु न केवल द्रव के भीतर, ठीक है, द्रव के सतह के अणु न केवल द्रव के भीतर के अणु भी तेजी से
तेजी से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, होने लगते हैं। फलस्वरूप संपूर्ण द्रव उबलने लगता है तथा तेजी से गैस में परिवर्तित होने लगता है। जिसे क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ाते रहने पे किसी ऐसी द्रव के सतह के अणु न केवल द्रव के भीतर के भी अणु तेजी से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। फलस्वरूप संपूर्ण द्रव में क्या होते हैं? बुलबुले उठने लगते हैं, अर्थात संपूर्ण द्रव खौलने लगता है। ठीक है, खौलने लगता है नहीं, संपूर्ण द्रव उबलने लगता है। संपूर्ण द्रव उबलने लगता है। संपूर्ण द्रव उबलने लगता है तथा तेजी से गैस में परिवर्तित होने लगता है, जिसे हम क्वथन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो इस क्वथन की क्रिया को होने के लिए क्या होती है? एक कांस्टेंट ताप की आवश्यकता होती है, एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिगर तो आप पहले देखे थे, फिगर को बना लीजिएगा। आप देखो क्वथनांक क्या होता है। चलिए, तो क्वथनांक हम देखेंगे। क्वथन की क्रिया देखो बच्चों, क्वथन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसी को क्वथनांक कहते हैं। क्वथन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यह जल का क्वथनांक होता है। 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका जल का क्वथनांक होता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, चलिए आगे मिटाते हैं हम। तो क्वथनांक आप जान गए। ठीक है, ये आपका क्वथनांक रहा। अब हम जानेंगे, क्वथनांक जान गए, दूसरा हमारा है गलन जान गए। अब गलन को देखेंगे, गलन क्या होता है। देखो बच्चों, गलन का मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए ये आपने ये कोई ठोस लिया, ये दिख रहा है, मान लीजिए एक बर्तन आपने बना दिया। ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम आगे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो एक बर्तन ये बना दिया हमने, अब दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम और ऊपर लिखते हैं। ये आपका एक बर्तन हमने बना दिया, इस बर्तन को बनाया और इसके अंदर मान लीजिए हमने ठोस को रख दिया ऐसे। ये हमारा ठोस है। अब इस ठोस को हीट कर दिया, ये ठोस हीट हुआ तो ये क्या हुआ? द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया। चलो बच्चों, हम समझते हैं इस ठोस का ताप मान लीजिए, ये देखो बच्चों, इसका ताप मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस मान लिया। और फिर इस द्रव का जब हमने ताप चेक किया तो इसका भी क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, तो बच्चों ये जब हम इसको देखिए, जो बात ये है, ये हमारा ठोस है। ठीक है, इस ठोस को हमने गर्म किया
तो जब ठोस को हमने गर्म किया तो पहले से ठोस का ताप मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, ठीक है। जब हमने गर्म किया तो मान लीजिए ताप पहुंच गया 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम और गर्म कर रहे हैं 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 और उष्मा दे रहे हैं और उष्मा दे रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यह ठोस अवस्था से, ठीक है, यह ठोस अवस्था से क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रही है। तो बच्चों बात ये आती है कि यहाँ भी हम जब इस द्रव का ताप चेक कर रहे हैं तो 4 ही डिग्री सेल्सियस, यानी पहले ही 4 डिग्री सेल्सियस जब ठोस अवस्था में था और द्रव अवस्था में था तभी 4 डिग्री। आखिर बच्चों यह उष्मा गई कहाँ जो हमने इसको दी, तो सुन लो बच्चों, वह उष्मा इसके ताप में वृद्धि न करते हुए इसकी अवस्था को परिवर्तित होने में खर्च हो गई, ठीक है ना बच्चों। तो यह बात आपकी रही, इस बात को आप ध्यान दोगे, ठीक है। तो गलन किसे कहते हैं, देखो जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है बच्चों, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं या ताप देते हैं, ठीक है, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ठीक है। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है और ताप बढ़ाते रहने पर, ठीक है बच्चों, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाते रहने पर, ठीक, एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है, तो उसका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, संपूर्ण ठोस से द्रव में बदलने लगता है, ठीक है बच्चों। देखो जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है। संपूर्ण ठोस से द्रव में बदलने लगता है। इस क्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गलन। इस क्रिया को गलन कहते हैं, ठीक है, जिससे बर्फ का पिघलना, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा क्या, इस क्रिया को हम कहते हैं क्या, गलन। और देखो बच्चों, इस गलन क्रिया को होने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। गलन की क्रिया होने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, गलनांक। तो चलो देखो गलनांक क्या होता है। गलनांक, देखो गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, जिस निश्चित ताप पर होती गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। गलन क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे गलनांक कहते हैं। तो देखो बच्चों, बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक वो होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बर्फ का जो गलनांक होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलो इसे मिटाते हैं बच्चों, मिटाते हैं इसको हम लोग फटाक से, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या, गलनांक आपका रहा, गलन देख लिया, क्वथन रहा, क्वथनांक रहा, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या, हिमीकरण, ठीक है बच्चों।
तो हिमीकरण क्या होता है? देखो बच्चों, जब किसी द्रव का ताप हम घटाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों ना, वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे बच्चों क्या? हिमीकरण। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, इस बर्तन के अंदर आपने पानी को लिया, इस पानी का ताप मान लीजिए ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसको ताप आपने कम कर दिया, इसका ताप मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये बर्फ़ में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ठोस में परिवर्तित। ये अब इसका ताप हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम बच्चों कहते हैं क्या? हिमीकरण कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जब किसी द्रव का ताप घटाते जाएं या कम करते जाएं, ठीक है। जब किसी द्रव का ताप घटाते जाएं तो संपूर्ण द्रव ठोस में बदलने लगता है। संपूर्ण द्रव ठोस में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। क्या लिखे? जब किसी द्रव का ताप घटाते जाएं तो संपूर्ण द्रव से ठोस में परिवर्तित। देखो यहाँ पे ये ताप आपका 10 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, इसका ताप को हमने कम कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये जो द्रव अब किस में बदल गया? ठोस में। ये आपका पहले क्या था? द्रव था, अब किस में बदल गया? ठोस में। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या? हिमीकरण। जब किसी द्रव का ताप हम घटाते जाएं, ठीक, तो संपूर्ण द्रव, ठीक है बच्चों संपूर्ण द्रव क्या है? द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या? देखो, संपूर्ण द्रव ठोस में बदल जाता है, इसे हम कहते हैं, इसे हिमीकरण कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? हिमीकरण। और देखो बच्चों, हिमीकरण कहते हैं। अब देखो, इस हिमीकरण को होने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, उस निश्चित ताप को हम कहते हैं हिमांक, ठीक है, हिमीकरण कहते हैं। और देखो बच्चों, हिमांक क्या होता है? हिमांक देख लो, हिमांक हिमीकरण की क्रिया, ठीक है, यानी कि द्रव जिस निश्चित ताप पर ठोस में बदल जाता है, उस निश्चित ताप को ही हम कहते हैं क्या? हिमांक कहते हैं, ठीक है, हिमांक कहते हैं। तो हिमीकरण की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, ठीक है बच्चों, जिस निश्चित ताप पर होती है हिमीकरण क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे हम कहते हैं बच्चों, जानते हो, उसे हम हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, ठीक है। और देखो बच्चों, जो जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक, यह जल का जो बच्चों हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बर्फ में बदल जाता है बच्चों, इसलिए जो जल का हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यह आपसे पूछा जा सकता है कि यह जल का हिमांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। यह सारी बातें आप अपने माइंड में, दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों? आगे हम देखेंगे क्या? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्ध्वपातन, ये भी अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत ही बच्चों आता है। ऊर्ध्वपातन होता क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में इन सब बातों को देखते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, ऊर्ध्वपातन में जैसे मान लीजिए, देखिए, आप कपूर लेते हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, कपूर लेते हैं, उसे जलाते हैं, तो देखते हैं क्या? कपूर जलता है जैसे तुरंत वह
वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को बच्चों कहते हैं हम क्या, ऊर्ध्वपातन। तो देखो बच्चों, कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले क्या होते हैं बच्चों, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, बदल जाते हैं। ठीक, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में या गैस में बदल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, ऊर्ध्वपातन। इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या एग्जाम्पल में आता है, तो जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा कपूर हो जाएगा, यह नौसादर भी आपका आता है। ठीक है बच्चों, यह कपूर आपका, नौसादर आपका आ गया। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। ऊर्ध्वपातन हमने देख लिया। अब हम बच्चों देखेंगे क्या, संघनन। संघनन क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है बच्चों, संघनन किसे कहते हैं, आप दैनिक जीवन में देखते होंगे संघनन। ठीक है, और फिर हम देखेंगे वाष्पन। तो पहले हम देखते हैं वाष्पन होता है क्या है। तो वाष्पन का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए। वाष्पन किसे कहते हैं बच्चों, ये हम देखेंगे ना। वाष्पन होता क्या है, इसको हम देखेंगे। तो वाष्पन आप जानते हो, गर्मी का महीना चल रहा है इस टाइम। ठीक है, और गर्मी के महीना की वजह से आप देख रहे हो लगातार आपको प्यास का अनुभव हो रहा होगा। तो प्यास का अनुभव क्यों बच्चों हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर से हमारे जो पानी है ना, वो वाष्पीकृत हो जा रही है। वाष्पीकृत होने की वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जा रही है, जिससे हमें क्या होता है, प्यास का अनुभव होता है। कपड़े हमारे सूख जाते हैं, ये भी क्या होता है, वाष्पन की वजह से होता है। कहीं हम पानी धरती पे गिरा देते हैं तो क्या होता है, पानी कुछ समय बाद गायब हो जाता है, वो भी क्या होता है, वाष्पन की वजह से होता है। हमारे हाथ में अगर पानी लग जाता है तो पानी कुछ समय बाद हाथ से गायब हो जाता है, तो यह भी वाष्पन होता है। बच्चों यह मत समझ लेना कि कपड़े में अगर पानी है तो कपड़ा सोख लेता है, अगर हमारे शरीर में पानी है तो हमारा शरीर सोख लेता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह होता क्या है, यह वाष्पन की वजह से होता है। यह वाष्पन जो होती है बच्चों, एक ऐसी क्रिया होती है जिसको किसी भी ताप की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यह प्रत्येक ताप पर हो सकती है। इसके लिए कोई कांस्टेंट ताप की आवश्यकता नहीं है, इसको हर ताप पे आसानी से करवाया जा सकता है। यह हर जगह आसानी से होती है। ताप बढ़ने पर इसकी क्रिया फास्ट हो जाती है, ताप बढ़ने पर इसकी क्रिया कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलो वाष्पन देखो क्या होता है, जब किसी द्रव को खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, जब किसी द्रव को खुला छोड़ दिया जाए तो वह वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में क्या होता है बच्चों, विलीन हो जाता है, विलीन होने लगता है। वायुमंडल में विलीन होने लगता है, वायुमंडल में विलीन होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण भी वही है। ठीक है, वाष्पन कहते हैं इसको बच्चों। और देखो वाष्पन क्रिया बच्चों होने के लिए किसी निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं होती है, वाष्पन क्रिया प्रत्येक ताप पर होती रहती है। देखो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है।
वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक देखो, पहला जो वाष्पन क्रिया क्या होती है, सतही, ये क्रिया सतही होती है, यानी कि सतह के अणु तेजी से क्या होते हैं, वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए। दूसरा, ठीक है, दूसरा है यह इसकी क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, प्रत्येक ताप पर होती है, ठीक है, प्रत्येक ताप पर क्या, वाष्पन क्रिया, ऐसे लिख दो, वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती रहती है। और ये पहला है, ये दूसरा है, दिख रहा है ना, वाष्पन क्रिया प्रत्येक ताप पर होती रहती है, ठीक है। और पहला तुम्हारा क्या है, वाष्पन क्रिया सतही होती है, वाष्पन की क्रिया सतही होती है, ठीक है। और तीसरा, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर इसकी क्रिया, इसकी क्रिया बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाते रहने पर इसकी क्रिया क्या होती है, फास्ट जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों, आप देख लो, ठीक। चलो देखो, यहाँ एक बात आती है, सतही, सतही का मतलब क्या होता है, सतही का मतलब क्या, गिलास के ऊपर, गिलास में पानी आप रख दिए, ऊपर से जब ताप पड़ेगा तो गिलास के में पानी रखे हो तो जो उसके ऊपर जो सतह होंगे, ठीक है, पानी की, वो तेज़ी से क्या होंगे, गैस अवस्था में बदलेंगे, फिर जब वो बदल जाएंगे तो उसके नीचे जो होंगे वो बदलेंगे, फिर उसके नीचे, फिर उससे क्या हो, संपूर्ण द्रव, द्रव से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, यह बात आप दिमाग में रखे रहना, ठीक है। चलो अब हम बच्चों आते हैं, अगला हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं संघनन, ठीक है। तो संघनन बच्चों क्या होता है, आप देखते होंगे, ठीक है, आप देखते हो जैसे खाना बनता है बच्चों ना, खाना बनता है तो आप देखते होंगे, खाना बनता है तो खाना जब बनता है तो जो बर्तन रहता है, बर्तन के ऊपर मान लो कोई ढक्कन रखा रहता है, तो ढक्कन क्या होता है, आप देखो ढक्कन के अंदर कहीं से पानी आ जाता है। अच्छा, ये आप नहीं देखते हो, गर्मी का महीना चल रहा है, ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, एक गिलास के अंदर तुम क्या करो, बर्फ़ को डाल दो, देखो तुम बर्फ़ जैसे गिलास के अंदर डालोगे ना तो गिलास के बाहर बहुत सारे पानी के छिद्र आपको बूंदे दिखाई देंगे आपको। बॉटल के अंदर आप बॉटल के अंदर बर्फ़ रखोगे तो बॉटल के अंदर बर्फ़ रखने के बाद देखोगे आप क्या होगा, बहुत से जो पानी के बूंद बॉटल के बाहर आपको दिखाई देने लगे, इसी को बच्चों कहते हैं संघनन, इसी को हम संघनन कहते हैं। क्या होता है बच्चों, देखो जब ताप आपका घट जाता है ना, ताप कम हो जाता है तो जो द्रव गैस की अवस्था में मौजूद रहती है वो क्या होती है, सीधे वाष्प से क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों संघनन, ठीक है। ये क्या होता है, संघनन होता है, ठीक है। देखो जब किसी पदार्थ की वाष्प को, जब किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करते जाए, जब किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा कर दिया जाए तो वह द्रव में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संघनन कहते हैं, इसे हम संघनन कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं संघनन। जैसे मान लीजिए ये आप एक बर्तन है, इसमें ये गैसें सारी हैं, ये गैसें हैं, ये गैस आपका मौजूद है, इसे गैस का ताप कम कर दिए, ताप कम कर दें क्या, ये गैस क्या हो, द्रव में आ जाएगा, और द्रव में आने पर क्या हो, इसी को हम बोलते हैं क्या, संघनन कहते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ये आपका क्या है, गैस, ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने इसे ठंडा कर दिया, यह द्रव में परिवर्तित हो गया, और फिर यहाँ गर्म कर दिया तो यह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये ठंडा कर देंगे आप इसे, ठीक है, मैं एक ऐसे शार्ट बनाता हूँ, इसे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठंडा कर देंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है बच्चों।
तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम अगले दिन नए वीडियो के साथ मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।